नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी ऑल में। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बाल विकास के टॉप 30 क्वेश्चन एवं हिंदी पेडागोजी के टॉप 30 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि हमने इसमें बाल विकास के जो क्वेश्चन हैं उनके व्याख्या सहित क्वेश्चन लिए हैं हम आज। तो फ्रेंड्स, आपको पूरा व्याख्या सहित हम प्रत्येक प्रश्न के आंसर बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आप यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एवं इसी प्रकार के अन्य वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी विषय की नोट्स या पीडीएफ चाहते आपको चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है ग्रुप की, आप वो ग्रुप ज्वाइन करके आप निःशुल्क फ्री पीडीएफ ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि बाल विकास से तात्पर्य है। तो फ्रेंड्स, बाल विकास से क्या तात्पर्य होता है? बालक एवं बालिकाओं दोनों का विकास जो है बाल विकास से तात्पर्य है। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे इसका थोड़ा व्याख्या कि बाल विकास के अंतर्गत अबोध बच्चों के लालन पालन एवं विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसमें बालक एवं बालिका दोनों ही समाहित है, इसलिए जो है बाल विकास का तात्पर्य यह है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? तो फ्रेंड्स, कौन से मनोवैज्ञानिक बोलते हैं कि जो जन्म के समय सभी बालक समान होते हैं? तो वह है वाटसन मनोवैज्ञानिक यह बोलते हैं कि जन्म के समय सभी बालक समान होते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, बालकों में राष्ट्रीयता के विकास हेतु शिक्षकों को क्या करना आवश्यक है? तो फ्रेंड्स, बालकों में राष्ट्रीयता के विकास हेतु शिक्षकों को क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करना चाहिए, जिससे हम बालकों में राष्ट्रीयता के विकास हेतु कर सकते हैं, मतलब राष्ट्रीय विकास हेतु उनको प्रेरित कर सकते हैं। किस प्रकार कर सकते हैं? तो वह विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करना चाहिए, जिससे हम उन्हें राष्ट्रीयता के प्रति प्रेरित कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन, विकास इनका उत्पाद होता है। तो फ्रेंड्स, विकास किसका उत्पाद होता है? तो विकास जो होता है अधिगम तथा परिपक्वता का उत्पाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। पांचवा क्वेश्चन है, बच्चे के मस्तिष्क का आकार किस आयु में लगभग परिपक्व हो जाता है? तो फ्रेंड्स, जो बच्चे का जो मस्तिष्क होता है वह किस आयु वर्ग में लगभग परिपक्व मतलब संपूर्ण विकास हो जाता है? तो वह होता है 6 वर्ष में। लगभग 6 वर्ष में जो है मस्तिष्क का विकास हो जाता है। छठवां क्वेश्चन है, शिक्षा शास्त्र एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें ऐसी विधा जिसमें हर प्रकार की शिक्षण विधि का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम शिक्षा शास्त्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। और आपको थोड़ा डिटेल बता दें कि अध्यापन विज्ञान विभिन्न प्रकार की शिक्षण कलाओं का वैज्ञानिक अध्ययन या मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित होता है। जो शिक्षा शास्त्र होता है वह इन सभी पर आधारित होता है। सातवां क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है? तो फ्रेंड्स, जो मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक जो पुस्तक है वह जेम्स मनोवैज्ञानिक के द्वारा लिखी गई है। मनोविज्ञानिक का सिद्धांत नामक पुस्तक जो है वह जेम्स द्वारा लिखी गई थी। आठवां क्वेश्चन देखेंगे हम कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्यों आवश्यक है हमारे लिए? क्योंकि उन सभी के लिए जो किसी न किसी रूप से शिक्षण एवं प्रशिक्षण से जुड़े हुए हैं, इसलिए जो है शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन आवश्यक है। थोड़ा व्याख्या देखते हैं हम इसके बारे में कि शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसा वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके द्वारा बच्चे को शिक्षण देने के लिए उसके मस्तिष्क की ग्रहण क्षमता एवं अन्य सहयोगी तथ्यों की जानकारी मिलती है, जिससे कि शिक्षण की प्रक्रिया सफल हो और प्रशिक्षु को तथ्यों का सम्यक बोध हो जाए। फ्रेंड्स, इसलिए जो है वह मनोवैज्ञानिक शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है हमें। नौवां क्वेश्चन देखेंगे। नौवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि व्यक्तित्व मूल्यांकन की नहीं है? तो फ्रेंड्स, व्यक्तित्व मूल्यांकन की विधि कौन सी नहीं है? तो वह है सर्वे परीक्षण विधि। थोड़ा अपन इसका वो देखेंगे। प्रश्नावली परीक्षण, ड्रा एम मैन तथा प्रेक्षेपण परीक्षण व्यक्तित्व मूल्यांकन की विधियां हैं। सर्वे परीक्षण जो है इससे संबंधित नहीं है। तो अपना करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। 10वां क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, वुड को जो है वह प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। तो अपना करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 11वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बच्चे का सबसे पहला शिक्षक कौन होता है? तो फ्रेंड्स, बच्चे का सबसे पहला शिक्षक कौन होता है? तो वह होती है माता होती है, क्योंकि बच्चे की सबसे पहली शिक्षक माता होती है, जो जन्म से
लेने से लेकर बड़े होने तक किसी भी प्रकार के कार्यों को करने की प्रक्रिया सिखाती है। यह दूध पीने से लेकर सोने, चलने, हंसने आदि सभी रूप में होता है। इसलिए जो पहली जो शिक्षक है उसे माता को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों को चलना सीखने के लिए सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है? तो फ्रेंड्स, उसको आश्रय देकर खड़ा होने का साहस प्रदान करके चलना सिखाना चाहिए, जिससे वह बच्चा जो है वह चलना सीखने के लिए सबसे पहली जो प्रक्रिया होती है वह है आश्रय देकर खड़ा होने का साहस प्रदान करना। यह जो है पहली प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 13वां क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत किस विचार को प्रथम बल की संज्ञा दी जाती है? तो फ्रेंड्स, कौन से विचार को प्रथम बल की संज्ञा दी जाती है? तो वह है मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को मनोविज्ञान में प्रथम बल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 14 क्वेश्चन है, बच्चा माँ का दूध पीकर क्या प्राप्त कर सकता है? तो फ्रेंड्स, जो बच्चा होता है वह माँ का दूध पीता है तो उससे हम क्या प्राप्त करता है? तो स्वाभाविक सी बात है, वह पौष्टिक आहार एवं निरोग्यता प्राप्त करता है। तो अपना ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे अधिक पौष्टिक आहार होता है, जो निरोग्यता देने वाला तथा माँ के हृदय का स्पंदन देता है। इसलिए जो है वह माँ का दूध जो है इसलिए जो है उपयोगी होता है बच्चे के लिए। 15वां क्वेश्चन है, शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास दोनों अन्योन आश्रित होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि शारीरिक अभिवृद्धि के साथ बच्चे का मस्तिष्क भी बढ़ता है, अतः उसमें विकास की संभावनाएं बढ़ती है। इसलिए जो है वह एक दूसरे के प्रति अन्योन आश्रित होते हैं। तो इसलिए करेक्ट आंसर आएगा अपना ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। और थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। शारीरिक विकास के अनुसार ही बच्चे में क्रियाशीलता, कल्पनाशीलता बढ़ती है, जो कि एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है, अतः दोनों का विकास अन्योन आश्रित है। 16वां क्वेश्चन देखेंगे, बालक और बालिकाओं के विकास की दर अलग अलग होती है, क्यों होती है अलग अलग दर? दोनों का शारीरिक एवं मानसिक विकास प्रकृति प्रदत्त संरचना के अनुसार समानुपातिक ढंग से होता है। इसलिए जो है बालक बालिकाओं का विकास की दर अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। बालक एवं बालिकाओं दोनों की शारीरिक संरचनाएं प्रकृति ने उनकी आवश्यकता अनुसार बनाई है, फलतः दोनों का विकास शारीरिक तथा मानसिक उसी के अनुसार समानुपातिक ढंग से होता है। 17वां क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी? तो फ्रेंड्स, किसके द्वारा की गई थी? तो वह जो है वुड मनोवैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। तो अपना करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 18वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि बच्चे का मानसिक विकास उसके शरीर की तुलना में उम्र के अनुसार कम हो तो क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स, अगर क्या करेंगे हम, तो उससे हम बच्चे का मनोवैज्ञानिक परीक्षण करा कर शारीरिक एवं मानसिक विकास की विसंगति दूर करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा हम डिटेल में जानते हैं इसको। प्रायः थोड़े बहुत अंतर के साथ उम्र एवं शारीरिक के अनुपातिक ढंग से बच्चों में मानसिक विकास कुछ अंतर के साथ एक जैसा होता है, फलतः कुछ बच्चे तेजी से तो कुछ धीमे से सीखते हैं, परंतु विसंगति अधिक होने पर मनोवैज्ञानिक परीक्षण जरूरी है। तो आप इसका जो डिटेल है हम इस प्रकार से बता सकते हैं। 29वां क्वेश्चन है, 19वां, भारत के प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? तो फ्रेंड्स, भारत का जो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है वह कलकत्ता में स्थापित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, बच्चों की शारीरिक अभिवृद्धि एवं मानसिक विकास के कारण उनके अंदर होने वाले पूर्व परिवर्तनों का क्या होता है? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन बोल रहा है कि बच्चों की शारीरिक अभिवृद्धि एवं मानसिक विकास के कारण उनके अंदर होने वाले पूर्व परिवर्तनों का क्या होता है? तो फ्रेंड्स, पूर्व परिवर्तनों का क्या होता है? तो पूर्व परिवर्तन लुप्त हो जाते हैं। पूर्व परिवर्तनों क्या होता है? तो वह लुप्त हो जाते हैं, यह होता है। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 21वां क्वेश्चन है, विकास प्रक्रिया के संदर्भ में मैकडॉल ने क्या कहा है? तो फ्रेंड्स, विकास के संदर्भ में जो है मैकडॉल ने क्या कहा है? तो वह मूल प्रवर्त्यात्मक व्यवहार को विश्लेषित किया है। विकास की प्रक्रिया में संदर्भ में मैकडॉल ने क्या कहा है? विकास का प्रक्रिया के संदर्भ में मूल प्रवर्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण मैकडॉल ने किया था। तो फ्रेंड, इस प्रकार जो है विकास की प्रक्रिया के संदर्भ में मैकडॉल ने कहा था। 22वां क्वेश्चन है, यदि कोई बच्चा अपनी वय के प्रतिकूल आचरण करते हुए विलक्षण प्रदर्शन करे तो यह किसका प्रभाव होगा? तो फ्रेंड्स, यह प्रभाव किसका होगा? तो वह जो है अत्यधिक बुद्धि गुणांक के प्रभाव से विलक्षण बुद्धि प्रकृति प्रदत्त होती है। इसका प्रभाव जो है अत्यधिक
कोई बच्चा अगर वैसे प्रतिकूल आचरण करते हुए विलक्षण प्रदर्शन करे तो उसमें क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसमें जो है अत्याधिक बुद्धि गुणांक के प्रभाव से विलक्षण बुद्धि प्रकृति प्रदत्त होती है, इसलिए जो है उसमें वह के प्रतिकूल आचरण करते हुए विलक्षण प्रदर्शन करता है, वो इस कारण से करता है। अपन व्याख्या देख लेते हैं। किसी किसी बच्चे में बौद्धिक गुणांक अत्यंत उच्च कोटि का होता है जो प्रकृति प्रदत्त है, ऐसे प्रतिभाशाली जीनियस कहलाते हैं। ऐसे बच्चे को ही हम प्रतिभाशाली जीनियस कहते हैं। 23वां क्वेश्चन है, मिल्टन की यह उक्ति की बचपन की विकास प्रक्रिया मानव मनुष्य के भावी जीवन का उसी प्रकार आभास देती है जैसे सुबह पूरे दिन की स्थिति संज्ञान देती है का तात्पर्य है। तो फ्रेंड्स इस कथन का तात्पर्य क्या है? तो फ्रेंड्स इस कथन का तात्पर्य है कि प्रारंभिक जीवन के गुण, परिस्थितियां एवं पर्यावरण भावी जीवन की गति निर्धारित करते हैं। मतलब जो प्रारंभिक जीवन के गुण होते हैं, परिस्थितियां होती हैं, पर्यावरण जो होता है भावी जीवन गति की निर्धारित करते हैं। मतलब अपन फर्स्ट में अपना गुण सही रहेगा, परिस्थितियां सही रहेगी तो हम आगे का जो जीवन है उस गति को निर्धारित करते हैं। 24वां क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स भारत में जो है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना जो है किसने की थी, तो वह A.N. सेनगुप्ता ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समाजीकरण करने वाली सर्वप्रथम संस्था है। फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समाजीकरण करने वाली सर्वप्रथम संस्था कौन सी है, तो वह है घर। मतलब जो घर होता है वही सर्वप्रथम जो संस्था होती है समाजीकरण अपन को प्रदान जो करती है, वह जो संस्था होती है वह घर होती है, क्योंकि बालक का समाजीकरण करने वाली सर्वप्रथम संस्था जो है परिवार या घर होता है। 26वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 3 वर्ष या इससे उम्र के बच्चे को सिखाने के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक उपयोगी होगी। तो फ्रेंड्स कौन सी विधि जो है वह 3 वर्ष के ऊपर के बच्चों को सिखाने में सर्वाधिक उपयोगी होगी, तो वह है परिवेश में उपलब्ध सामग्री द्वारा खेल खेल में सिखाना। यह जो विधि होगी वह 3 वर्ष के ऊपर के बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। 27वां क्वेश्चन है, थार्नडाइक ने बुद्धि की प्रकृति के संदर्भ में कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो फ्रेंड्स कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया है, तो वह बहुशक्ति का सिद्धांत जो है वह प्रस्तुत किया है। थार्नडाइक ने बुद्धि की प्रकृति के संबंध में बहुशक्ति के सिद्धांत को माना है। 28वां क्वेश्चन है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णतः पर पहुंचता है। तो फ्रेंड्स वह अवस्था कौन सी होती है, तो वह अवस्था होती है किशोर अवस्था होती है। किशोर अवस्था में बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास पूर्णतः को प्राप्त करता है। 29वां क्वेश्चन है, बच्चों को कार्टूनों द्वारा सिखाए जाने में आसानी क्यों महसूस होती है। तो फ्रेंड्स क्यों महसूस होती है, क्योंकि बच्चा कार्टून के उछलने, बोलने एवं कार्य करने को चित्र में देखकर अपने से तदामय महसूस करता है, अतः जल्दी सीख जाता है। क्योंकि उसको जो है बच्चा जब कार्टून से छोटे छोटे जानवरों को उछलते कूदते और बोलते हुए देखता है तो उसे उनमें अपनी अनुभूति होती है, फलतः इसे तदामय के द्वारा वह जल्दी सीख जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा अपना कि उनके उदकने फुदकने से जो है वह सीख जाता है, इसलिए जो है वो कार्टून के द्वारा बच्चे जो है जल्दी सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे को ड्राइंग और पेंटिंग तथा कलरिंग से सीखने में क्यों आसानी होती है। तो फ्रेंड्स क्यों होती है, क्योंकि ड्राइंग, पेंटिंग, कलरिंग बच्चा अपनी कल्पना के अनुसार बनाता है, अतः उसकी समझ में ऐसी बातें ज़्यादा आसानी से आती है, इसलिए जो है वह आसानी से जल्दी सीख जाता है। जो भी व्यक्ति अपनी मनपसंद चीज़ें करता है तो उन्हें वह मन लगाकर खुशी खुशी करता है और आसानी से सीखता है, अतः बच्चा भी ड्राइंग, पेंटिंग, कलरिंग अपनी स्वेच्छा से अपने कारण अधिक सरलता से सीखता है, इसलिए जो है वह ड्राइंग, पेंटिंग के माध्यम से बच्चा जो है वह जल्दी आसानी से सीख जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे बाल विकास के प्रश्न जिन्हें हम थोड़ा थोड़ा व्याख्या सहित आपको बताएं। अब हम देखेंगे हिंदी पेडागोजी के टॉप 30 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है, अधिगम है। तो फ्रेंड्स अधिगम जो है वह है एक प्रकार के जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषा सीखने में सहायक है। फ्रेंड्स अगर अपन को भाषा सीखना है तो उसमें सहायक क्या होती है, पहला तो प्रवेश होता है, परिवेश होता है, परिवार होता है, विद्यालय होता है। तो अपना करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। तीसरा क्वेश्चन है, प्रकाश द्वारा भाषा की कक्षा में चित्र बनाना स्पष्ट करता है कि। तो प्रकाश द्वारा जो भाषा की कक्षा में चित्र बनाना स्पष्ट करता है तो वह क्या स्पष्ट करता है, तो वह भाषा अधिगम नहीं हो रहा है यह स्पष्ट करता है। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, सुलेखा कक्षा में बच्चों को विभिन्न चित्रों के माध्यम से पढ़ाती है, यह है। तो फ्रेंड्स यह क्या है, सुलेखा कक्षा में
बच्चों को विभिन्न चित्रों के माध्यम से पढ़ाती है। तो यह क्या है? तो फ्रेंड्स यह एक प्रकार का शाब्दिक अधिगम है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो फ्रेंड्स भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है, यह जो कथन है वह बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। छठवां क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, बच्चे अपना स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो फ्रेंड्स यह कथन जो है वह वाइगोत्स्की मनोवैज्ञानिक का है कि वाइगोत्स्की के अनुसार क्या होता है कि बच्चे अपना स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं, यह कथन जो है वह वाइगोत्स्की का है। सातवां क्वेश्चन है, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। तो फ्रेंड्स व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है? तो वह स्किनर को जो है वह मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी का मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। आठवां क्वेश्चन है, स्किनर और पावलोव की अवधारणा खालिस्तान में अलग नहीं है। तो फ्रेंड्स किस चीज़ में जो है स्किनर और पावलोव की अवधारणा अलग नहीं है? तो वह है प्रतिक्रिया समानीकरण। जो प्रतिक्रिया समानीकरण है इसमें जो है स्किनर और पावलोव की अवधारणा जो है अलग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना फ्रेंड्स करेक्ट आंसर आएगा। नौवां क्वेश्चन है कि शिक्षण का स्किनर सिद्धांत खालिस्तान सिद्धांत पर आधारित है। तो फ्रेंड्स अपने पास चार ऑप्शन दिए हैं कि जो शिक्षण का स्किनर सिद्धांत जो है वह किस सिद्धांत पर आधारित है। तो पहला है संगति के सिद्धांत पर, ऑपरेशनिज्म सिद्धांत पर, अनुकूलन के सिद्धांत पर, सुदृढ़ीकरण के सिद्धांत पर। तो फ्रेंड्स जो शिक्षण का स्किनर सिद्धांत था वह ऑपरेशनिज्म सिद्धांत पर आधारित है। तो अपन को याद रखना है ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 10वां क्वेश्चन है कि भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती रहती है, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स यह जो कथन है वह चॉम्स्की का है। तो फ्रेंड्स यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती रहती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वह चॉम्स्की का है। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 11वां क्वेश्चन है, विकास की भाषा प्रयोग की क्षमता अपरिपक्व है, इसका कारण हो सकता है। तो फ्रेंड्स इसका कारण उपरोक्त सभी हो सकता है। पहला तो कारण हो सकता है भाषा अधिगम में अरुचि, समृद्ध भाषाई परिवेश का अभाव, शारीरिक। तो अपना करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों में सर्वप्रथम भाषा का विकास खालिस्तान रूप में होता है। तो फ्रेंड्स बच्चों में जो है भाषा का विकास जो है वह सर्वप्रथम किसके द्वारा होता है? तो वह सांकेतिक के द्वारा जो है वह बच्चों में सर्वप्रथम भाषा का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, बच्चों के भाषाई विकास में सहायक है। तो फ्रेंड्स अगर बच्चों के भाषाई विकास में क्या चीज़ सहायक होती है? तो वह उपरोक्त सभी चीज़ें जो है वह बच्चों के भाषाई विकास में सहायक होती है। पहला तो है विद्यालय, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भाषण, ये सभी चीज़ें जो होती है वह बच्चे के भाषाई विकास में सहायक होती है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 14 क्वेश्चन देखेंगे, नरेंद्र की आयु 3 वर्ष है, उसकी शब्द संपदा होगी। तो फ्रेंड्स अगर नरेंद्र की आयु 3 वर्ष है तो उसकी शब्द संपदा कितनी होगी? 1250, 2100, 1000, 1600। तो फ्रेंड्स उसकी शब्द संपदा कितनी होगी? तो फ्रेंड्स आपको हम बता दें कि उसकी शब्द संपदा जो है वह 1000 होगी। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। अपना 15वां क्वेश्चन है, बच्चों की शब्द संपदा उनके भाषा सीखने की प्रक्रियाओं में खालिस्तान होती है। तो फ्रेंड्स क्या है? बच्चों की शब्द संपदा उनके भाषा सीखने की प्रक्रियाओं में साधन है। जो बच्चों की शब्द संपदा होती है उनके भाषा सीखने के प्रक्रिया में एक प्रकार के साधन है, 16वां क्वेश्चन है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो फ्रेंड्स कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वह है रोजगार प्राप्त करने के लिए ही भाषा सीखी जाती है, यह जो कथन है यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। तो क्या सत्य है? भाषा अर्जन के लिए समृद्ध भाषाई परिवेश की आवश्यकता होती है, यह बिल्कुल सत्य है। भाषा अधिगम में संप्रेषण कुशलता पर भी बल रहता है, यह भी कथन बिल्कुल सत्य है। और चौथा है, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, यह भी कथन बिल्कुल सत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है, सत्य नहीं है? तो वह है ऑप्शन नंबर ए, सत्य नहीं है। 17वां क्वेश्चन है, अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करती है, क्यों करती है सहायता? तो वह अन्य विषयों को पढ़ाने पर वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं, इसलिए जो है वह सहायता करती है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 18वां क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार किसी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो फ्रेंड्स वाइगोत्स्की के अनुसार किसी शब्द का अर्थ
सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उपजता है। मतलब वाइगोत्स्की के अनुसार जो शब्द का अर्थ जो है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उपजता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 1900 क्वेश्चन है, भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यह विचार किसकी देन है? तो फ्रेंड्स यह विचार जो है वह चॉम्स्की मनोवैज्ञानिक की देन है। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 20वां क्वेश्चन है, भाषा अर्जन का भाषा अधिगम में अंतर का आधार नहीं है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का आधार नहीं है, तो क्या जो है वह अंतर बिल्कुल दोनों में नहीं है, तो वह सांस्कृतिकता जो है अंतर का आधार नहीं है। कुशलता है, स्वाभाविकता है, सहजता है, यह जो है यह अंतर के आधार है। जो सांस्कृतिकता है वह नहीं है। 21 क्वेश्चन है, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है? तो फ्रेंड्स मुख्यतः यह है नमोम, यह भी जो विचार है वह चॉम्स्की का है, चॉम्स्की मनोवैज्ञानिक का है। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 22वां क्वेश्चन है, LS वाइगोत्स्की के अनुसार, अपने पास 4 ऑप्शन दिए हैं कि LS वाइगोत्स्की के अनुसार कौन सा जो अपने पास 4 ऑप्शन दिए वह कौन सा कथन उन्होंने कहा था? तो उन्होंने कहा था भाषा एक अर्जित योग्यता है। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 23वां क्वेश्चन है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो फ्रेंड्स कौन सा कथन उचित नहीं है, अपने पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो वह है ऑप्शन नंबर बी, भाषा के नियम सीखे जाते हैं। तो यह जो कथन है वह बिल्कुल भी सत्य नहीं है, उचित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 24वां क्वेश्चन है, भाषा अर्जन क्या है? तो फ्रेंड्स भाषा अर्जन एक प्रकार की सहज व स्वाभाविक होता है। भाषा अर्जन जो होता है वह एक सहज और स्वाभाविक होता है। 25वां क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः फ्रेंड्स बच्चों में जो भाषा सीखने की क्षमता जो है वह जन्मजात होती है, अतः क्या है? तो अतः भाषा शिक्षण का कार्य नहीं किया जाना चाहिए। जो बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जो है वह जन्मजात से होती है, अतः भाषा शिक्षण का कार्य नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वह जन्मजात से ही सीख जाता है। 26वां क्वेश्चन है, भाषा सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः है। तो फ्रेंड्स अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः क्या होता है? तो वह समाज संस्कृति प्रवेश होता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 27वां क्वेश्चन है, विद्यालय आने से पूर्व बच्चे अपनी भाषा में समझाने की कुशलता से लैस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 28वां क्वेश्चन है, बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से खालिस्तान अर्जित करता है। तो फ्रेंड्स जो बच्चा होता है वह बच्चा जो है स्वाभाविक रूप से जो है अपने घर और समाज के आसपास के वातावरण से, इन्वायरमेंट से, परिवार से जो है वह क्या ग्रहण अर्जित करता है? तो फ्रेंड्स वह जो है वह भाषा अर्जित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 29वां क्वेश्चन है, भाषा अर्जन का भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। तो फ्रेंड्स भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या होता है? तो वह है भाषा सीखने सिखाने की पद्धति जो है, भाषा जो है वह सीखने सिखाने की पद्धति है। यह जो है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 30वां क्वेश्चन है, सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती है तो वह बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर